आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, हर बूथ पे तैयारी कर रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि हम मजबूती के साथ इस चुनाव के लड़ेंगे। गुप्ता जी, हुड्डा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई बेस ही नहीं है हरियाणा में, तो उनके साथ अलायंस क्यों करना है? कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर हमारे क्षेत्र में चीन कहीं ना कहीं घुसा है। ये अग्निवीर योजना सेना को भी कमजोर करती है। क्या किसान को दिल्ली जाने का हक क्यों नहीं है? उससे क्यों रोकना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, बड़ी अनाउंसमेंट आज की गई आपकी तरफ से, आप अकेले चुनाव लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी हरियाणा में, तो क्या ये इंडिया ब्लॉक के लिए लास्ट ब्लो मानेंगे आप इसको, क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा के सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, हर बूथ पे तैयारी कर रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि हम मजबूती के साथ इस चुनाव के लड़ेंगे। गुप्ता जी, हुड्डा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई बेस ही नहीं है हरियाणा में, तो उनके साथ अलायंस क्यों करना है? देखिए, सारी पार्टियां दूसरी पार्टियों के लिए ऐसे भाषा बोलती रहती है, परंतु जब चुनाव होगा तो चीजें सबको मालूम होगी कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के दोनों तरफ सरकार बनाई हुई है। पंजाब में भी सरकार बनाई हुई है, दिल्ली में भी सरकार बनाई हुई है। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई है। पंजाब में भारी बहुमत आया। हरियाणा के दोनों तरफ ये बॉर्डर लगते हैं, तो एक परिवर्तन हरियाणा की जनता मांग रही है। हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल को मांग रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा। देखिए, मुझे नहीं पता किसको नुकसान के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं व्यवस्था को बदलने के लिए, हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, नशा बंद करने के लिए, अच्छे उद्योग देने के लिए, अच्छे रोजगार देने के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए, 24 घंटे बिजली पानी देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा देने के लिए। ये राइजिंग क्राइम ग्राफ और अनएम्प्लॉयमेंट को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं सर? बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो अपराध बढ़ता है। आज हरियाणा सरकार अपराध रोकने में सक्षम नहीं रही। हर रोज गोलियां चला के फिरौती मांगी जाती है, और हरियाणा सरकार को इस फिरौती मांगने वाले गैंग का को संरक्षण प्राप्त है, मैं ये कह सकता हूँ। अन्यथा इतनी खुलेआम गोलियां चलाना, इतने खुलेआम संरक्षण का उनको मिलना, ये शो करता है कि हर रोज किसी न किसी शहर में गोली चल के फिरौती मांगी जाती है। ये सरकार की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो एक ये भी पॉल प्लैंक होगा आपका? सबसे बड़ा पॉइंट है, मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही अपराध बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही नशा बढ़ रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती तो नए उद्योग नहीं लगते। सरकार अपनी वैकेंसी तो निकाल नहीं रही, नया उद्योग नहीं लग रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं मिल रही। ये एक साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब सरकार की इच्छा शक्ति। अभी बीजेपी इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं दिखा रही। हरियाणा के कई युवक रूस की सेना में भर्ती हो गए हैं, कथित तौर पर जबरन उनको भर्ती किया गया। उनसे हमने बातचीत की तो कई युवक ये कह रहे थे वो अग्निवीर नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, और वहीं अब हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात की है। इसे कैसे देखते हैं? देश इस अग्निवीर योजना के विरुद्ध में था। ना तो संसद में बात सुनी गई, ना सड़कों पे बात सुनी गई। आज कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर हमारे क्षेत्र में चीन कहीं ना कहीं घुसा है। ये अग्निवीर योजना सेना को भी कमजोर करती है। एक प्रशिक्षक सैनिक हमारा बॉर्डर पर जाता था, लगातार, जिसको एक पूरी जिंदगी बॉर्डर की सुरक्षा करना चाहता था, वो 4 साल के बाद एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अब वो कहाँ जाए, क्या करे? ये कहीं ना कहीं सेना को भी कमजोर करने की साजिश रची गई है। नूह में एक बार फिर से जलाभिषेक यात्रा आयोजित करने की बात हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती है? को खराब करने की जिम्मेदार सरकार थी। हर धर्म की यात्राएं निकलनी चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए। सरकारों का दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें। वहां पे अपनी सीआईडी को पहले लगा के रखे, पुलिस का प्रॉपर इंतजाम हो, दंगाई अगर हैं तो उनको पहले से चिन्हित करे और उनके ऊपर लगाम कसे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है। इसे कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार किसान विरोधी सरकार है। पहले भी 750 किसानों की शहादत हरियाणा के बॉर्डर पर हुई। मोदी साहब ने पहले एमएसपी की गारंटी का वायदा किया, आज तक उन्होंने सदन के अंदर संसद में एक शब्द नहीं बोला, ना उन 750 किसानों की शहादत के लिए कभी शोक प्रस्ताव पारित किया। किस तरीके से इनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, ये सारे देश ने देखा। और वही बातें शंभू बॉर्डर पर फिर दोहराई गई, वही बातें हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी। क्या किसान को दिल्ली जाने का हक क्यों नहीं है, उससे क्यों रोकना चाहते हैं, ये बात हमारी समझ से बाहर। हरियाणा के चुनाव में एमएसपी कोई मुद्दा होगा? पक्का मुद्दा होगा। किसान की मांग जायज मांग है और आम आदमी पार्टी किसान के साथ खड़ी है। ये थे सुशील गुप्ता जो हमें बता रहे थे कि अब की बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सोलो यानी अकेले चुनाव लड़ेगी। कोई गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया अलायंस गठबंधन हरियाणा में अब मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। पहले ये घोषणा हुई थी क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन देखा था, उसका हमें सीधा सीधा फायदा भी नजर आया था। हालांकि सुशील गुप्ता चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते क्राइम रेट को भी चुनावी मुद्दा बनाने की घोषणा आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।